एक माँ पर हुआ अत्याचार, जो उसके बेटा और बेटी ने अपनी माँ के मुंह में कपड़ा ठूस कर, कान नाक गले में लाल मिर्च डालकर और उसके हाथ पैर बांध कर एक कमरे में बंद कर कर उसको इस तरह से मारते थे जैसे उसके पिता की मृत्यु हो जाती है उन बच्चे के, तो वो अपने माँ पर इतना ज़्यादा अत्याचार करते हैं। यह घटना है, दुर्घटना है उत्तराखंड की देवभूमि की, जहाँ पर माँ पर इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी ही बड़ी भावुक करने वाली है और एक सच्ची घटना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम राजकुमार होता है। उसकी शादी शादी हो चुकी होती है। उसके दो बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। और जैसे दो बच्चे हो जाते हैं, कुछ उस पत्नी को अचानक से बीमार हो जाती है। उसकी पत्नी की दुर्घटना से एक मौत हो जाती है। और वो दूसरी सब उस लोग बोलते हैं उसको कि तुम दूसरी शादी कर लो। जो उसका पति था वो मना कर रहा था कि मेरे बच्चों को माँ का प्यार नहीं मिलेगा। लेकिन जो उनके रिश्तेदार होते हैं, जो उसके माँ बाप होते हैं राजकुमार के, वो सब उस पर जोर डालते हैं और उसकी शादी एक लड़की के साथ में करा देते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन जो राजकुमार था वो अपना ऑपरेशन अपनी नस बिंधवा लेता है कि मुझे और बच्चे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दो ही बच्चे बतेरे हैं और तुम इन दोनों बच्चों को ही मतलब पालो। अनीता जो होती है वो कुछ नहीं बोलती, कहती है जिसमें आपकी खुशी है उसी में मेरी खुशी है, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। वे और बच्चे नहीं बनाते। वे उन दोनों बच्चों को ही बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मतलब अपने छाती से लगाकर पालती है। जैसे दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, एक दिन क्या होता है कि उसके पति को अचानक से अटैक आ जाता है। हल्का सा दर्द उठता है छाती में। डॉक्टर को दिखाने के लिए जब लेकर जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारे पति को अटैक आया था और अब इनकी मृत्यु हो चुकी है, अभी इस संसार में नहीं है। तो जो अनीता होती है बेचारी बहुत ज़्यादा रोती है। लेकिन कुछ दिन हो जाते फिर सोचती है कि मेरे दो बच्चे हैं और बेटी की भी शादी करनी है। थोड़े दिन बाद ही वो अपनी बेटी की शादी कर देती है, क्योंकि बेटी बड़ी होती है और बेटा छोटा होता है, इसलिए। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, जो अनीता होती है वह वर्कर भी होती है आशा में, वह जॉब भी करती थी। लेकिन जो उनके बच्चे होते हैं उनके मन में कुछ और ही चलने लगता है। वे सोचते हैं कि हमारी सौतेली माँ है, इसके नाम आधा हिस्सा आएगा और आधा हिस्सा हम लोगों के हिस्से में आएगा, क्यों ना इसको मार दिया जाए। इस तरह से उसको टॉर्चर करने लगते हैं। कभी एक दिन ऐसा होता है कि उसका फ़ोन छीन लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसके पास में फ़ोन रखेंगे ये फ़ोन कर कर और रिश्तेदारों को बता देगी, इसलिए से उसका फ़ोन छीन लेते हैं और इसको एक कमरे में बंद कर कर रखने लगते हैं। उसके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं, उसके मतलब नाक कान गले में लाल मिर्च डालते हैं और उसको बहुत ज़्यादा पीटते हैं। जो उसका जवाई होता है वो भी बहुत ज़्यादा पीटता था। जो उसकी नंद का लड़का था, उसका नाम प्रदीप होता है, वो भी उसे टॉर्चर करता था, उसे मारता था और बोलता था कि इस कागज़ पर साइन करो। इन कागज़ पर साइन करवाना चाहते थे वे कि सारी प्रॉपर्टी इन दोनों के नाम हो जाए, इसके हिस्से में कुछ ना आए। जैसे जैसे वे बोलते वो बेचारी वैसे वैसे करती रहती थी। एक दिन ऐसा होता है, उसकी बहन का फ़ोन आ जाता है। जो उसके वे बच्चे थे सौतेले, वे कहते हैं कि मौसी का फ़ोन आ रहा है, बात करवा देते हैं। स्पीकर पर डाल देते हैं कि ऐसे ऐसे बोलना है, ज़्यादा कुछ बात नहीं करनी है, कि हमारा अब टाइम नहीं है बात करने का। जैसे जैसे वे लोग बोलते हैं वो बेचारी अनीता ऐसे ऐसे बोलती चली जाती है और फिर फ़ोन काट देती है। लेकिन जो उसकी बहन होती है दीपा, वो सोचती है कि ऐसे तो बात नहीं करती है अनीता, अब बात कर कर भी मन नहीं भरा है और चलो क्यों ना अनीता से जाकर मिलाऊं। वो अनीता से मिलने के लिए उनके घर आ जाती है। जैसे अनीता को से मिलती है तो अनीता के आंखों के नीचे काले काले गहरे गहरे निशान हो रहे होते हैं।
क्योंकि मुंह में कपड़ा ठूसने के कारण यहाँ पर भी बरम आया हुआ था और यहाँ पर मतलब शरीर पर जख्म के निशान होते हैं। जब वो अपनी बहन को ऐसी हालत में देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो ज़्यादा नहीं बस नाश्ता पानी करती है और कहती है कि मैं तो जल्दी में आई थी, मैं जा रही हूँ, मुझे पास में कुछ काम था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अनीता से मिलती चलूँ। उन बच्चों को बोल देती है कि चलो अब मैं जा रही हूँ, जैसे वहाँ से निकल लेती है। लेकिन वे दोनों बहन भाई बाद में सोचते हैं और उसका जवाई भी अनीता का, ये सोचते हैं क्यों ना ये इसने ऐसी हालत देखी है अपनी बहन की तो ये ज़रूर पुलिस वालों को जाकर ज़रूर बताएगी और हमारी रिपोर्ट करा देगी और हमें जेल हो जाएगी। वो उसके पीछे पीछे चल देते हैं कि कहीं पर मौका लगकर इसे मार देंगे और कहीं गिर देंगे, किसी को कुछ बात का पता नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों रास्ते में ही वो फ़ोन लगा देती है अपने भाई को और सारी बात बता देती है कि अनीता के साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है, उसकी ऐसी ऐसी स्थिति है। और जैसे एक उसे भनक लग जाती है अनीता की बहन को कि वे लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, कहीं मुझे मार ना दे। ऐसे ही पास से एक सत्संग की टोली जा रही थी, वे उनमें मिल जाती है सत्संग की टोली में और वहाँ पर जाकर उनसे कहीं पर फिर निकल लेती है और पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। उत्तराखंड पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद में वे पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करा देती है। उधर उसके भैया भाभी आ जाते हैं और पुलिस वाले, उसके भैया भाभी, वे सब मिलकर उनके अनीता के घर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर ही जो वारदात देखते हैं तो उन्हें एकदम गिरफ्तार कर लेते हैं। जो उसकी बहन होती है उसकी मानसिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी होती है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको मारा पीटा था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। इसलिए उनको हिरासत में ले लिया जाता है और उसको एक मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। अनीता को उसका इलाज के लिए उसका इलाज चल रहा होता है दोस्तों। जो वो वहाँ पर सारी बात बताती है कि इन लोगों ने मेरा फ़ोन छीन लिया था और मुझे मारते थे, पीटते थे, मेरे मुंह में कपड़ा ठूस कर कान में लाल नाक मिर्च डालते थे ताकि मैं आवाज़ भी ना कर सकूं और मुझे इतना ज़्यादा मार पीट रहे थे ये लोग। और जैसा ये बोलते थे मैं वैसा ही करती थी। इन लोगों ने सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करा ली है और मुझे ऐसा बोलते थे कि तुम इस कागज़ पर लिखो कि तुम्हारा 4 लोगों के साथ में चक्कर है और मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया। इन लोगों ने सब मुझसे झूठी बातें हगवाई है, मुझसे मार पीट कर। ये सब जब उसकी स्थिति देखते हैं उस औरत की, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका भाई कहता है कि मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। इसलिए दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगी, देखो राजकुमार ने भी कुछ गलत नहीं सोचा, लेकिन हाँ ये बात उस बच्चों ने बहुत बुरा किया। अपनी माँ के साथ में थी तो वो उनकी माँ ही, क्योंकि उसने ही उनको फिर उनकी अपनी उसकी माँ के पास जाने के बाद में उसने ही लाला और बड़ा किया था। एक माँ का प्यार दे रही थी, लेकिन उनके मन में क्या लालच आ गया एक प्रॉपर्टी के खातिर कि कहीं आधा हिस्सा इसके हिस्से में ना आ जाए। सब कुछ उससे झूठ उगलवा रहे थे और इसको इतनी तरह से, इतनी बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे। हाँ ये तो मान भी लिया जाता है, कोई सौतेली माँ होती है अपने सौतेले बच्चों को इस तरह से टॉर्चर करती है, इतना दुखी करती है कि उन्हें रास्ते पर लाकर खड़ा कर देती है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टी ही घटना घट गई। माँ पर ही इतना ज़्यादा अत्याचार कर दिया सौतेले बच्चों ने, एक बेटा ने और एक बेटी ने, कि शर्मनाक कहानी है कि माँ पर इतना बुरा अत्याचार किया है। क्या कहा जाए दोस्तों, कलयुग भी इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है हमारी इस धरती पर। कुछ भी शर्मसार मतलब कुछ भी ऐसा नहीं रहा है जो लोगों के सामने दिखाया जाए, क्योंकि सभी बेशर्म होते जा रहे हैं। अगर हमारी यह वीडियो में आपको अच्छी लगी है दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है उत्तराखंड की देवभूमि की, जहां पर यह घटना घटी है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि इसकी माँ ने उन बच्चों के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया पुलिस वालों को। अब उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।